नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के टॉपिक में जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वर्गमूल, घनमूल, घातांक, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और एक्सपोनेंशियल, या बोल सकते हैं घात और घातांक। ठीक है, इंडिसेस एंड सर्ट्स का टॉपिक है और इसकी मैं एक वीडियो आपको बना चुका हूँ जिस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नियम बताए थे कि इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घात और घातांक के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ ट्रिक्स भी मैंने बताई थी। तो आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 1 लिया है, ये सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट 2016 में पूछा गया है। और साथ ही साथ में आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी और साथ में लग के हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है √1058 इंटू √648 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18। तो एक्स का मान बताना, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो देखिए, इसमें अगर हम 1058 और 648 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। तो क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। देखो, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, और ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ इसलिए इसको लिख रहा हूँ। तो लिखने पे ध्यान नहीं देंगे, हमें सीधे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं 1058। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ स्क्वायर कर दिया और 18 को 18 इंटू 18 लिख लिया। ओके, अब ये जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1058 इंटू 648 हो जाएगा अपॉन का x इज इक्वल टू ये 18 इंटू का 18। x नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है और जो रूट थे वहाँ से स्क्वायर हट गए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1058 इंटू का 648 अपॉन का 18 इंटू का 18, या 18 इंटू 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, याद कर लेंगे इसको, 324 324 होता है, 324 होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या ही लिखेंगे, आपको पता है, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं 324, और ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। देन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1058 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 2116। देन यहाँ पे x इक्वल टू रूट ऑफ 2116। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2116 को, इसको हम लिख सकते हैं 46 इंटू 46। भाई ये 46 का स्क्वायर है, इसलिए ये कहते हैं कि स्क्वायर आप 50 तक लर्न करें। तो 56, तो इसको हम 46 का क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 46 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, तो इसका सल्यूशन कुछ ऐसा होगा। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेंगे साथियों, अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, प्रश्न को नोट डाउन ज़रूर करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन 2 मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 91 प्लस रूट ऑफ, फिर से यहाँ पे है 70 प्लस रूट ऑफ 121। ये एक सब पे रूट्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक का हमें इसका मान बताना है। का मान बताइए, का मान बताइए। ठीक है, का मान बताओ, का मान होगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई। 121 किसका होता है भाई, इस 121 हमको पता है 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको 11 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 91 प्लस का रूट ऑफ 70 और प्लस का यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा, क्योंकि √121 की वैल्यू कितनी होती है, 11, इसकी वैल्यू होती है 11।
ठीक है। अब फिर 70 + 1 कितना हो जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये 91 हो जाएगा और प्लस का 81 और रूट ऑफ 81 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, ये 91 हो जाएगा और 81 का रूट क्या हो जाएगा, 9 9 81 9। तो ये कितना हो गया भाई, ये 91 + 9 ये 100 आ गया, यानी कि 10। आंसर क्या होगा इसका, 10 होगा। तो ये भी सीटेट का क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आज वो सीटेट का ही ले रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखेंगे। 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है, यानी इसकी वैल्यू बतानी है। का मान बताइए, का मान बताओ, ये कुछ क्वेश्चन है। और ये भी किस में आया भाई, ये सीटेट का ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, सीटेट का ही क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है भी, a² - b² = a + b और a - b, ये होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, बस आप ध्यान देते जाएं। 27 a + b a - b, यानी क्या लिख सकते हैं, 272 + 128 और ये हो जाएगा 272 माइनस का 128। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 272 + 128 कितना हो जाएगा भाई, ये 400 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 144। और यहाँ पे हम 400 को क्या लिख सकते हैं भाई, 400 को लिख सकते हैं 20 × 20 और इसको लिख सकते हैं 12 × 12। देखिए 2 पेयर बन गया तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी 20 × का 12, 20 × का 12 मतलब का 240 आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों, 240। उत्तर क्या हो जाएगा, 240। क्लियर है, क्लियर है। तो फिर आगे देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ, ये भी सीटेट में आया था प्रश्न, ये भी सीटेट का ही प्रश्न है। फिर अगला सीटेट के प्रश्न को देखेंगे, अगला सीटेट के प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं 4 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट ऑफ 0.0625 और अपॉन का 5 का सरलतम रूप बताना है। क्या बताना है, सरलतम रूप होगा, ठीक है। हमें इसका सरलतम रूप बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर हम रूट में वैल्यू रखें यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 625 और अपॉन में हो जाएगा 1 2 3 4 0, क्योंकि पॉइंट को हम उधर 4 0 शिफ्ट किए हैं, तो ये अपॉन का 5 और ये 25। हाँ साथियों, क्या हो जाता है 625, 25 का स्क्वायर होता है तो ये 25 हो जाएगा। और ये 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 2 बार, तो ये 100 का स्क्वायर है तो ये 100 हो जाएगा और अपॉन का 5। तो साथियों ये हो जाएगा 0.25 अपॉन का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 यानी 0.05, यही आंसर पूछा गया है। ये भी सीटेट का ही क्वेश्चन था। फिर साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5वां प्रश्न लिया गया है। 3 + का √7, 3 + का √7 और 3 - 4 √7 = C + D √7 है तो C + D का मान है, C + D का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, परमेयकरण। इसके यानी जो आपका ये आपका है अंश और ये हर, यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है परमेयकरण। तो 3 + √7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 √2,
सॉरी यहाँ पे रूट 2 ना हो के क्या है भाई, ये रूट 7 है। क्या है ये, रूट 7 है। इसको 7 करेंगे, 3 + 4 रूट 7 और अपॉन में हो जाएगा 3 - 4 रूट 7। ठीक है, रूट 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 3 + 4 रूट 7 और इक्वल टू क्या है, C + D रूट 7। क्लियर है? इतना क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतना क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 और प्लस का 4 × 3 = 12 रूट का 7। अब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 √7, 3 √7 प्लस का 4 और रूट 7 7 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। एक मिनट, इसको ऐसे ले जाओ, ले जाओ। तो आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 + 9, 28 + 9 कितना हो जाएगा, 37 और प्लस का 37 और प्लस का रूट 7 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 15 और सॉरी, अभी अपॉन में भी तो सॉल्व करना है। ये अपॉन में क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो क्या हो जाता है, a + b - a² यानी 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 √7 का स्क्वायर। क्लियर है? और यहाँ पे C + D√7 चल रहा है। फिर आगे यहाँ पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई, यहाँ 37 हो गया, ये 37 हो गया, अब प्लस का 15 √7 और अपॉन में ये 9 हो गया और 4 × 4 = 16, 16 और 16 सत्ते कितना हो गया, 112, यानी 9 माइनस का 112 इक्वल टू आया C + D√7। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं भाई, 103 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 37 और प्लस का 15 √7 और अपॉन का माइनस ऑफ 103 इक्वल टू C + D√7। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अलग अलग कर लें। -37 अपॉन का 103 और प्लस का लिख सकते हैं 15 अपॉन का -103 और √7 इक्वल टू C + D√7। अब कंपेयर करें, दोनों तरफ कंपेयर करें तो C की जगह क्या दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है, और D की जगह क्या दिख रहा है, ये वैल्यू दिख रही है। और हमें क्वेश्चन पूछा गया था C + D की वैल्यू पूछी गई थी, तो C की वैल्यू है -37 अपॉन 103 माइनस का 15 अपॉन का -103। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या ही हो जाएगा, इसका एलसीएम वही हो जाएगा, इसे हमें ऐड करना था, सॉरी, तो प्लस लगेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये 103 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे, -37 और माइनस का 15, -37 और माइनस का 15, तो ये -52 अपॉन का 103, ये C + D की वैल्यू आएगी। और इसका कोई ट्रिक नहीं है, हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। और ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन है, CTET में आया हुआ प्रश्न है। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी भी है। अगला प्रश्न यहाँ पे हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है और ये प्रश्न बहुत ही इजी है। इसको बहुत आसानी से देखेंगे कैसे होता है ये, इसका ट्रिक से सॉल्व होगा ये। और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होता है। ये जो मैं लिख रहा हूँ 42 और माइनस का ये आया है, ये माइनस इनफाइनाइट टाइम्स आया है, ठीक है। इसका हमें मान बताना है, मान बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, 42 का हम फैक्टर करेंगे। अगर 42 का फैक्टर करें तो 7 इंटू का 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेटर होगी, अगर 7 ग्रेटर देन माइनस लगा है तो 7 ग्रेटर देन 6, तो ये वाली वैल्यू -7 होगी और ये 6 होगी। तो इसका मान क्या होगा, या तो -7 और या फिर 6, इन दोनों में से एक ही मान होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर माइनस लग के ये इन्फिनिटी तक गया है तो इसका क्या कर दो, सॉरी 7 छक 42, 7 छक 42, इसका हमें गुणनखंड करना है। और जो बड़ा गुणनखंड, अगर बड़ा गुणनखंड ग्रेटर है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा और छोटा वाला प्लस होगा। इसी तरह प्लस होता तो बड़ा वाला प्लस हो जाता और छोटा वाला माइनस हो जाता। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जो कि सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।